तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 63, और मैं आज उसी को कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की सीरीज पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे ये सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो भी लेटेस्ट चैप्टर आगे आएंगे तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने नए चैप्टर पर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा बंगलो दिखाया जाता है जहाँ पे थॉमस आंद्रे है। तो आंद्रे की सेक्रेटरी कहती है कि सर मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। तो आंद्रे कहता है क्या सच में? तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आप अशुरा गिल्ड को विजिट करने के बाद कोरिया जाने वाले थे। तभी आंद्रे कहता है कि अरे हाँ सही कहा, क्योंकि मुझे संग सुहो से मिलना था। उसके बाद आंद्रे कहता है कि अभी ये फल पका नहीं है तो इसे तोड़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ये फल कहाँ से आ गया बीच में। उसके बाद आंद्रे कहता है कि अशुरा गिल्ड से अपना हिसाब बराबर करते वक्त स्कैवेंजर गिल्ड की इमेज बहुत ही खराब हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो संग सुहो है वो अपनी सेकंड रीअवेकनिंग की वजह से एक एस रैंक हंटर भी बन चुका है। तो अभी हम कोरिया जाके क्या ही करेंगे, हमारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती क्या आप रैंडल्फ की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? तो आंद्रे कहता है कि बदला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी मौत का शौक मनाना चाहता था। मेरे ख्याल से वही उसकी मौत के लिए सबसे इज्जतदार चीज होगी। तो तभी वो कहती है कि मेरे ख्याल से ये सबसे सही वक्त है ये चीज करने के लिए। तो वो आंद्रे को बताती है कि ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद पहली बार कोरिया में एक एस रैंक गेट ओपन हुआ है, और कोरिया यहाँ पे सारे देशों को एक रिक्वेस्ट भेज रही है ताकि वो हंटर डिस्पैच कर दे कोरिया के लिए। और तभी यह सुन के आंद्रे बहुत ही बढ़िया स्माइल देता है और कहता है कि मेरे ख्याल से वो फल अभी पक चुका है। तो आंद्रे अपने सेक्रेटरी को कहता है कि अपना प्राइवेट प्लेन तैयार करो और कोरिया को अपना मैसेज भेज दो कि स्कैवेंजर गिल्ड जो है वो अपनी मदद भेज रही है और तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करो। उसके बाद आंद्रे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ रैंडॉल्फ, तुम्हारी मौत की कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो उसके बाद हमारा सीन जाता है हंटर चोई पर, जो कि एक रिंग को देखते हैं। उसके बाद सुहो कहता है कि ये एक शैडो आइटम है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और इसका नाम है टॉर्च। और हंटर चोई सुहो को थैंक यू बोलते हैं ये रिंग देने के लिए। उसके बाद चोई सोचता है कि ये जो ग्रोथ टाइप इक्विपमेंट है ये सुहो ने मेरे लिए बनाया है, तो शायद मैं इसे पहन के शायद मैं और ताकतवर बन सकता हूँ और सुहो के काम आ सकता हूँ। उसके बाद चोई सुहो से कहता है मैंने सुना कि तुमने बाकी हंटर्स को भी एक ग्रोथ टाइप इक्विपमेंट दिया है, तो क्या इससे तुम्हारे बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा? तो तभी सुहो कांपते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने जो बाकी के मेंबर्स है जो कि प्रीवियस मीटिंग में आए थे मैंने उन सबको ये वेपन दे दिया है। तभी चोई सुहो को देख के कहता है कि मुझे इसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। तभी बेरू आके कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि सुहो बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि उसने डे एंड नाइट मॉन्स्टर को हर्न किया है ताकि वो एक हीरोइक ग्रेड के आइटम बना सके सारे हंटर्स के लिए। और उसने जो बचा कुचा वक्त था वो भी अपनी ट्रेनिंग में लगा दिया है अमुट के साथ, और ये सब किया है उसने नॉन स्टॉप 2 दिन तक, और उसने अपने बॉडी को रिकवर किया है पोशन पीकर। तो ये तो होना ही था। उसके बाद हंटर चोई सुहो को देख के सोचता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे सुहो ने खुद को बहुत ही यहाँ पे लिमिट तक पुश किया है, तो मेरे ख्याल से मुझे भी बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी मेहनत पूरी वेस्ट होने वाली है। उसके बाद सुहो कहता है कि अभी से भी एक गॉन्टेट बाकी है प्रेसिडेंट वू को देना, उसके बाद मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा। तभी उसको चोई कहता है कि अगर तुम हंटर एसोसिएशन पर जा रहे हो तो मैं भी साथ चलता हूँ। तो सुहो कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तो चोई कहता है अरे नहीं, मुझे भी वहाँ पे काम है, क्योंकि आज वहाँ पे थॉमस आंद्रे आने वाला है। उसके बाद सुहो कहता है कि थॉमस आंद्रे वो अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर। तो उसके बाद ये दोनों हंटर एसोसिएशन पर पहुंच जाते हैं, और तभी सुहो बहुत सारे हंटर्स को एक ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ देखता है, और वो हंटर चोई से कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे हंटर गैदर हो चुके हैं। तो हंटर चोई से कहता है कि ये सब मेंबर्स स्कैवेंजर गिल्ड से बिलोंग करते हैं, तो एक काम करो सुहो, तुम थोड़ी देर बाहर ही रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ। इन सबको देख के चोई सोचता है कि अच्छा स्कैवेंजर गिल्ड ये सब वही बंदे हैं जिन्होंने हम पर अटैक किया था पिरामिड डंजन में, ताकि वो सारे रिवॉर्ड खुद के लिए रख सके, और ये अभी एसरंग गेट में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तभी अपना हंटर चोई ऑफिस के अंदर एंट्री करता है, और वहाँ पे अपना प्रेसिडेंट वू और आंद्रे पहले से बैठे होते हैं। उसके बाद अपना प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करता है हंटर चोई को, यह है हमारी कोरियन रेड स्ट्राइक टीम के कमांडर। उसके बाद चोई खुद को इंट्रोड्यूस करता है आंद्रे से और कहता है कि हेलो, मैं हूँ चोई जोंग इन ऑफ द हंटर्स गिल्ड। चोई आंद्रे को देख के कहता है कि अच्छा ये है अमेरिका का नंबर 1 हंटर। लेकिन यहाँ पे आंद्रे बहुत ही रिलैक्स मोड में बैठा होता है, और वो कहता है कि खुशी हुई तुमसे मिलके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत है यहाँ पे। तो उसके बाद उसके सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है, अब सीधा पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्कैवेंजर गिल्ड की 2 कंडीशन है इस एस रैंक गेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहली कि स्कैवेंजर गिल्ड के सिवा यहाँ पे तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा, और तुम किसी अदर कंट्री
को अलाउड नहीं करोगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि 80% ऑफ द रिवॉर्ड तुम स्कैवेंजर गिल्ड को दोगे। तो ये सुन के अपने दोनों ही बंदे बहुत ही शॉक हो जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट वो कहते हैं कि 80% ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो तभी आंद्रे हंस के कहता है कि ज्यादा, ये बहुत ही सही है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे आंद्रे कहता है कि तुमने रिक्वेस्ट किया था फॉरेन सपोर्ट को, और शायद तुमने ये इस वजह से किया है क्योंकि तुम्हें पता है तुम एक एस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे डंजन ब्रेक हो जाता है तो उस वजह से जो डैमेज होगा, तो उस मुकाबले ये तो बहुत ही चीप प्राइस है। उसके बाद अपना हंटर चोई प्रेसिडेंट वू से कहता है कि मेरे ख्याल से ये हमें धमकाने आए, ना कि यहाँ पे नेगोशिएट करने। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट वो कहते हैं कि हमने ये सपोर्ट इसीलिए मांगी क्योंकि हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि आखिर ये एस रैंक गेट से कितना डैमेज हो सकता है। और मेरे ख्याल से तुम्हें शायद पता ही होगा कि यहाँ पे कोरिया में 2 एडिशनल एस रैंक हंटर आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही घटिया ऑफर था स्कैवेंजर गिल्ड का, और ये ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसके बजाय हम दूसरे कंट्रीज से सपोर्ट ले लेंगे। तभी आंद्रे उससे कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है इजिप्ट में एक हादसा हुआ था, और उस इंसिडेंट के वजह से हमने हमारा एलिट मेंबर रैंडॉल्फ और बहुत सारे गिल्ड मेंबर वहाँ पे मारे गए। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे सिर्फ स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर्स नहीं थे, असुरा गिल्ड के मेंबर और वहाँ पे कोरियन हंटर्स भी मौजूद थे उस डंजन में। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद एक रूमर फैलने लग गया कि हमारे स्कैवेंजर गिल्ड असुरा गिल्ड के नीचे है। तो ये धब्बा में क्लियर करने के लिए सीधा असुरा गिल्ड पहुंच गया, और वहां जाके मुझे असुरा गिल्ड के मेंबर ने बताया एक कोरियन हंटर का नाम। तो तभी आंद्रे उसकी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या था उस हंटर का नाम। तो तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसका नाम था संग सुहो। तो ये सुन के अपने प्रेसिडेंट वो और हंटर चोई दोनों ही बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तो आंद्रे कहता है कि सही कहा, संग सुहो। मेरे ख्याल से संग सुहो भी रैंडॉल्फ की मौत में इन्वॉल्व है। तो उसके बाद आंद्रे कहता है कि अगर तुम हमारा प्रपोजल रिफ्यूज करते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी कोरियन एस रैंक हंटर की लाइफ से। तो क्या तुम अभी हमारा ऑफर रिफ्यूज करते हो? उसके बाद आंद्रे कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि तुम्हारे रेड कमांडर खुद होके मुझे रोकने आ जाए। तभी ये सुन के चोई को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। तो वो सोचता है कि पहले यहाँ पे खतरा है इथेरियम के अपोस्टिल से, उसके बाद एस रैंक गेट, और अगर स्कैवेंजर गिल्ड भी बीच में आता है तो शायद मैं सुहो के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा। तो तभी ऑफिस के बाहर से आवाज आती है कि कब से मैं ये बकवास सुन रहा हूँ, मुझे लगा ये हमारी मदद के लिए आए, लेकिन ये तो धोखेबाज गुंडे निकले। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है सुहो की, और उसको स्कैवेंजर गिल्ड के बंदे पकड़ के होते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी उसको चोई कहता है कि सुहो ये तुम क्या कर रहे हो? तो सुहो कहता है अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मुझे बाद में डांट सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कहना है। उसके बाद सुहो कहता है कि तुमने कहा था कि ये अमेरिका का नेशनल लेवल का हंटर है, तो मेरे ख्याल से स्कैवेंजर गिल्ड को एक ऑफर देनी चाहिए जिसमें कि वो 80% प्रॉफिट के साथ यहाँ से निकल सके। उसके बाद सुहो कहता है कि जो भी उस एस रैंक गेट से बाहर आएगा और जो भी उसे पहले पकड़ेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। और अगर स्कैवेंजर गिल्ड इतनी ही सुपीरियर है हम सब से, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान चीज है कि स्कैवेंजर गिल्ड 80% से भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकती है। तो ये सुन के अपने दोनों ही बंदे मतलब प्रेसिडेंट वू और हंटर चोई पूरे दोनों शॉक हो जाते हैं ये बात सुन के। और यहाँ पे आंद्रे खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पे हमें बहुत ही खतरनाक पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे सुहो और आंद्रे आमने सामने खड़े। मतलब ये पैनल देख के तो संग जिन वू की याद आ गई, जिस टाइम पे संग जिन वू और आंद्रे एक दूसरे को फेस करते हैं। उसके बाद आंद्रे सुहो को डोमिनेट करते हुए कहता है कि एक बात बता, अगर मैं तुम्हें यही मसल दूं तो क्या होगा? तो सुहो उसी एटीट्यूड में रिप्लाई करता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो स्कैवेंजर गिल्ड की बहुत ही बदनामी होने वाली है कि स्कैवेंजर गिल्ड यहाँ पे कोरिया पे आए और हमारा नुकसान करके चले गए। और उसके बाद बहुत ही खतरनाक पैनल आता है कि जिसमें सुहो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ यहाँ पे मैं हार सकता हूँ, तुम नहीं? और ये सुन के आंद्रे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और उसके अगले ही पैनल में हम दोनों हंटर्स को एक दूसरे को फेस करते हुए देखते हैं। मतलब ये पैनल देख के तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो पुराने सोलो लेवलिंग की वाइब थी, संग जिन वो एक तरफ और दूसरी तरफ आंद्रे, वो पुराने वाली वाइब फिर से आ गई। और ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर था और यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का बनना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।